जानेंगे आपदा प्रबंधन क्या है। इसमें आता है कि आपदा क्या है और प्रबंधन क्या है। आपदा एक तरह की घटना है, अब प्रबंधन उसका बचाव है, मैनेजमेंट है ना। आपदा के बचाव के लिए हम लोग जो चीज करते हैं वो प्रबंधन है। तो जानेंगे कि आपदा क्या है और प्रबंधन क्या है। यह एसएसटी का 5 से 8 नंबर का मैट्रिक बोर्ड में पूछता है जी। 5 या 8 नंबर का कन्फर्म। यह सोशल साइंस का एक अहम रोल निभाता है। 5 से 8 नंबर इसका जानना भी हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है, समझे। आइए, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हम लोग जानेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन आपदाओं से बचने के लिए जो तैयारी की जाती है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। कहता है कि घटनाओं से या कोई तरह के आफतों से या तकलीफों से उसका हम बचाव करते हैं, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन समझे, कहता कि आपदाओं से या कोई तरह की घटना से उसके बचाव के लिए जो हम उपाय करते हैं ना, उसी को प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा से जब बचाव के लिए हम सोच के रखेंगे, आपदाओं से बचने के लिए जो हम तैयारी करेंगे उसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहेंगे? आपदा प्रबंधन कहते हैं। आइए, तो कहता है कि आपदा क्या है। आपदा एक तरह का क्या है? घटना है। क्या है? घटना है। चाहे तो वह आदमी द्वारा हो, चाहे तो वह प्राकृतिक द्वारा हो, चाहे तो गॉड द्वारा हो, चाहे तो मैन मेड द्वारा हो। जो घटना घटेगी ना वही आपदा कहलाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपदा क्या है। तो आपदा एक ऐसी घटना है, आपदा एक ऐसी घटना है जिससे अपार धन जन की क्षति होती है। अपार धन जन की क्षति होती है, उससे माल, अर्थ व्यवस्था सब चीज का घटना घटती है, जिससे हमारी दैनिक जीवन में बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। चाहे तो धन का क्षति हो और चाहे तो जन का क्षति हो। धन मतलब संपत्ति और जन मतलब लोग, आदमी, है ना। चाहे वह जन में कुछ भी आ सकता है, जीव कोई भी जीव आ सकता है जन में, समझे। तो कहता है कि आपदा ऐसी घटना है जिससे अपार धन की क्षति होती है, उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा जस्ट लाइक आफत। क्या है? आफत। चाहे तो वह बाढ़ बनकर आ जाए, या सुखाड़ बन के आ जाए, या रेल दुर्घटना बन के आ जाए, या सड़क दुर्घटना बन के आ जाए, या बाढ़ बनकर आ जाए, या सांप्रदायिक दंगा बन के आ जाए, ये सब आपदा है। क्या है? आपदा है। क्या है? आपदा है। तो आपदा को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में जी, आपदा के भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है क्या? प्राकृतिक आपदा। पहला क्या है? प्राकृतिक आपदा, जो गॉड द्वारा घटना घटती है, जिसे खुदा द्वारा घटना घटता है या भगवान द्वारा घटना घटता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दूसरा का क्या है कि मानवीय आपदा। मानवीय आपदा क्या है? जो आदमी के द्वारा, जो मानव के द्वारा घटनाएं घटती है, उसे मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे मानव के द्वारा क्या घटता है, तो कहीं रेल दुर्घटना हो जाना, कहीं सांप्रदायिक दंगा हो जाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में एक दूसरे से दंगा हो जाना, है ना। ये सांप्रदायिक दंगा कहलाती है। चाहे वह कैसी घटना हो, चाहे वह कोई तरह का युद्ध हो, युद्ध समझ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार हो, ये सब कैसी आपदा थी? मानवीय आपदा थी, है ना। अब प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? जैसे सुखाड़ आना, बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, ये सब कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा है।
मानवीय आपदा आप समझ ही गए, प्राकृतिक आपदा समझ ही गए, है ना। तो प्राकृतिक आपदा में हम लिखाए हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, सूखा, बाढ़, है ना, चक्रवात आदि, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है ना। कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कोई कह दे कि भूकंप कैसा आपदा है जी, तो प्राकृतिक आपदा है। कोई बोल दे कि ज्वालामुखी कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। सुनामी कैसा है, तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा कैसा है, तो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसा है, तो प्राकृतिक आपदा है ना। तो चक्रवात कैसा है, तो प्राकृतिक आपदा है। सुनामी कैसा आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। ये सब प्राकृतिक आपदा है। और बहुत सारे आपदाएं हैं, है ना, और बहुत सारे आपदा है जो हम लोग विशेष तरीके से आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, 5 से लेकर 8 नंबर तक, है ना। तो चलिए, मानवीय आपदा में कैसी आपदा होती है? जैसे वनों की कटाई होना, जैसे पेड़ों की कटाई होना, ये मानवीय आपदा है। कैसा आपदा है? मानवीय आपदा है। कहीं गोलीबारी चलना, बम चलना, विस्फोट चलना, ये कैसी आपदा है? मानवीय आपदा है। आग लगना या आग लगा देना, कैसी आपदा है? मानवीय आपदा है। चाहे रेल से दुर्घटना हो जाना, सड़क हादसा हो जाना, कैसी आपदा है? मानवीय आपदा है। चाहे कोई तरह का सांप्रदायिक दंगा हो जाना, मानवीय आपदा है। आइए, एक हमारे उत्तरी बिहार में नदी है, उस नदी का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। एवं VVI है, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। 1 नंबर में VVI क्वेश्चन कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इससे हमेशा उत्तरी बिहारों में बाढ़ आती रहती है। उत्तरी बिहारों में हमेशा बाढ़ आती रहती है। इसी के कारण बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को, है ना। और कहा जाता है कि 2008 में उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। 2008 में उत्तरी बिहार में बहुत ज्यादा जबरदस्त भयंकर बाढ़ आई थी, तबाह कर दिया था उत्तरी बिहार को। यह पूछेगा कि बताओ जी, बिहार में 2008 में भयंकर बाढ़ आया था, बिहार के किस क्षेत्र में? तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, है ना। और एक है कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जो बिहार का जो उत्तर साइड में क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा क्या है? बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। बाढ़ से देखिए, आपदा प्रबंधन में एक बाढ़ का भी समस्या है जी। तो बाढ़, पहला क्वेश्चन है NCERT का मैट्रिक बुक में कि बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। बाढ़ कैसे आती है इसके बारे में बच्चे को बतलाएं। तो हम बतला रहे हैं कि बाढ़ कैसे आती है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जब वर्षा इतना ज्यादा होता है कि जब वही पानी नदी में आता है ना, तो नदी में आता है तो नदी में क्षमता से ज्यादा पानी आ जाता है, तो आसपास के तट को तोड़कर या तट से ऊपर बह जाता है। अब बह के आसपास के इलाकों में फैल जाता है, वही बाढ़ आ जाता है ना। आइए, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जी। बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन है कि बाढ़ कैसे आती है, इसके बारे में लिखें। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सबसे पहला पॉइंट कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के कारण जब नदियों में जल संग्रह उनकी क्षमता से बहुत अधिक हो जाती है। बाढ़ के मुख्य कारण है कि जो पानी होती है ना, वो नदी में जमा करने से ज्यादा क्षमता में आ जाता है। उसको क्षमता रहता ही नहीं उस नदी को कि हम इतना पानी को एक जगह रख सके। उससे ज्यादा, उसकी क्षमता से ज्यादा पानी आ जाता है। इसलिए नदी का तट तोड़कर या तट से ऊपर पानी फैलने लगता है और आसपास के इलाकों में
पानी फैल जाती है। इसी को कहते हैं बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण जब नदियों में जल संग्रह उनकी क्षमता से बहुत अधिक हो जाता है, तब जल नदी तट से ऊपर उठकर उसे तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अब बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है ना। देखिए, बाढ़ से होने वाली हानि भी बहुत सारे हैं। यदि बाढ़ आ जाएगी तो हमको नुकसान पहुंचाएगा जी। तो सबसे पहला नुकसान कि धन जन की क्षति होगा। क्या जी का? धन जन की क्षति होगा। दूसरा नुकसान कि फसलों की बर्बादी हो जाएगी, बहुत सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। तीसरा, चाहे मकान हो या सड़क हो या रेल मार्ग हो, ये सभी को हानि पहुंचाएगा। समझ रहे हैं? आसपास में अगर बाढ़ आता है, हम आसपास में उस मकान में रहते हैं, तो मकान ढह जाएगा ना जी। बाढ़ से ढह जाएगा ना, तो मकान का स्थिति भी खराब हो जाएगा। बहुत सारी हानि इससे, समझें। इसमें तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमें जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह कागजात होता है ना, उसे बचा कर रखें बाढ़ में। ये एक ऐसी आपदा है कि जिससे बहुत सारा धन जन की क्षति होती है, समझा। आइए, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। बाढ़ के नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। किसके नियंत्रण के लिए? बाढ़ नियंत्रण के लिए। किसके नियंत्रण के लिए? बाढ़ नियंत्रण के लिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए हम 3 उपाय बताए हैं। कितने? 3 उपाय। बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने उपाय बताए? 3 उपाय। 1, 2 और 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय ध्यान से सुनिएगा। बाढ़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन में आएगा कि बाढ़ नियंत्रण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। तो इसमें हम कितने उपाय लिख दिए हैं? 3 उपाय लिख दिए हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने उपाय लिखें? 2 उपाय लिखें। पहला उपाय है बाबू कि नदी को जो ऊपरी क्षेत्र होता है ना, जो नदी का तट के आसपास में जो क्षेत्र होते हैं, नदी के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय, बहुत बड़ा बड़ा या छोटा छोटा जलाशय, जलाशय करने मतलब जिसमें जल को ऑब्जर्व करे। जब ज्यादा पानी होवे नदी में, तो उस नदी के पानी जब ऊपर आए ना, तो उसके छोटे छोटे या बड़े बड़े तालाब जैसे जलाशय बनाकर उसकी पानी को हम उसमें ज्यादा पानी को बंद करके रख सकते हैं, जिससे बाढ़ के आने की समस्या कुछ कम जाएगा। दूसरा, जितने भी सहायक नदियां होती है, जितने भी छोटे छोटे नदियां होती है, उस पे क्या बनाकर, उस पे बांध बनाकर हम उसको रोक सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो मुख्य नदी होता है, जो मेन नदी होता है, बड़ा नदी होता है, उससे बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। दूसरा हम कह रहे हैं कि जितने छोटे छोटे नदियां होता है, उस नदी पर बांध बनाकर हम उसको कुछ देर तक रोक सकते हैं। अगर नहीं रोकेंगे तो छोटे छोटे नदियां वाली पानी, जो बड़ी नदी होती है, जो मुख्य नदी होती है, उसमें बहुत सारी नदी आकर जब पानी मिलता है ना, तो और ज्यादा बाढ़ आने की समस्या हो जाती है। इसलिए अगर समस्या कम करना है तो छोटे छोटे या सहायक नदियों पर बांध बनाकर, क्या बनाकर, बांध बनाकर उसको रोक सकते हैं, जिससे कि मुख्य नदी में बाढ़ आने से कम किया जा सकता है। तीसरा हम उपाय क्या लिखे हैं कि नदियों के ऊपरी जल संग्रह क्षेत्रों में सघन वृक्षों को रोपण किया जाना चाहिए। देखिए, वृक्ष ये चलते रोकते हैं, पेड़ ये चलते रोकते हैं कि आसपास में जो उसके तट होते हैं ना, वो तट को मजबूती से बांधे रखे, उसकी जड़ होते हैं। देखिए, पेड़ लगाते हैं इस चलते ना, जो इसका जड़ होता है ना, जो मिट्टी का धरले रहता है, मिट्टी को पकड़े हुए रहता है पेड़, समझा। मिट्टी को क्या कर रहता है? पकड़े हुए रहता है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा जी? मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। तो नदी का तट के किनारे किनारे क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, जिससे उसकी तट टूटे नहीं और हमें आसपास के इलाकों में बाढ़ आने। आइए क्वेश्चन से,
कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। जैसे बाढ़ जाने उसी तरह हम जानेंगे सूखा। सूखा कहिए या सूखे कहिए या सुखाड़ कहिए, बात बराबर है। तो सूखे की स्थिति के बारे में परिभाषित करना है तो सबसे पहला पॉइंट है कि सूखा एक कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है जी? प्राकृतिक आपदा है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो पानी की आपूर्ति में बहुत लंबे समय तक कमी होना या कमी की घटना उसे सूखे कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखे कहते हैं। जब पानी की कमी आ जाएगी तो वास्तविक सी बात है कि हमारे आसपास सूखा हो जाएगा, सुखाड़ आ जाएगा, है ना। और सुखाड़ के लिए प्रमुख कारक है जैसे पेड़ों की अत्यधिक कटाई होना, वर्षा की कमी होना, भूमिगत जल नीचे चल जाना, ये सब प्रमुख कारक है जी, है ना। यह ऐसा आपदा है कि महीनों सालों लंबे समय तक चलने वाली आपदा है सूखा। तो सूखा एक कैसी आपदा है?